विष्णु जी परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। उन्हें जगत का पालनहार कहा जाता है, तो हम उनका तिरस्कार करने का तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वैदिक और पुराण में ऐसी कथा सुनने को मिलती है जब एक ऋषि ने विष्णु जी का अपमान करते हुए उनकी छाती पर लात मारी थी। जी हाँ, इतना बड़ा अपमान। तो फिर क्या हुआ होगा उन ऋषियों का? पूरे ब्रह्मांड में क्या खलबली मच गई थी? चलिए जानते हैं। महर्षि भृग का तो आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि महर्षि भृग पौराणिक कालीन के एक महान ऋषि थे जो अपने तप तथा त्रिदेवों की परीक्षा लिए जाने के कारण जाने जाते हैं। महर्षि भृग ऋषि जो सप्तऋषियों में एक माने जाते हैं। वेदों पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि भृग का जन्म ब्रह्मलोक सुसानगर में हुआ था, जो वर्तमान में इराक में स्थित है। महर्षि भृग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृग को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृग सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध ज्यादा होने की वजह से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृग कैलाश गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृग आ रहे हैं, तो वो प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृग मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत कोशिश करके किसी तरह से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृग मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृग ने जाते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तो इस तरह महर्षि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली और जाना कौन श्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि जरूर लिखें।